दें कि देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है। मेरिट लिस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वही वो भी सरकार को देखिए ये बड़ा झटका लगा है। नई मेरिट लिस्ट जो है 3 महीने के अंदर जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो आपको बता दें कि देखिए लगातार इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने 19,000 आरक्षण घोटाले का मामले उठाया था, जिसके बाद से अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था, प्रदर्शन किया गया था। और अब इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो सरकार को देखिए ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 3 महीने के अंदर ये नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है। आपको बता दें कि देखिए लगातार इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने सवाल भी उठाए थे और अब हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कहा जा रहा है कि नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और वो भी 3 महीने के अंदर जारी करना है। तो देखिए आरक्षण घोटाले को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए गए थे। वहीं सरकार ने इसे नकार दिया था, कहा था कि कोई भी आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन देखिए अब हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है। तो वही बता दें कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है। और देखिए अगर इसकी बात की जाए साल 2019 में तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सामने आई थी, जिसके बाद से बता दें कि आपको 19,000 आरक्षण घोटाले की बात भी सामने आई। वहीं 1,40,000 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे। तो मेरिट लिस्ट कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर नई जारी करनी होगी। हाईकोर्ट की तरफ से देखिए ये बड़ा आदेश दिया गया है। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर देखिए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और सरकार ने इसे नकार दिया। लेकिन देखिए हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं, वो भी 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है। वहीं देखिए हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 4 साल से शिक्षक जो है अपनी सेवा भी दे रहे हैं। तो ये बड़ा झटका भी लगा है उन लोगों के लिए भी और सरकार को भी देखिए ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम तरह के देखिए अभ्यर्थियों ने सवाल भी खड़े किए थे तो आरक्षण घोटाले को लेकर। और अब कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि नई जो मेरिट लिस्ट है उसको 3 महीने के भीतर जारी करना है। तो सरकार को भी ये बड़ा झटका लगा है, आपको बता दें। और इसी को लेकर देखिए अभ्यर्थियों ने तमाम सवाल भी खड़े किए थे और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मैं मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। देखिए आपको बता दें कि योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जूनियर शिक्षक संघ से हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णचंद, शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये, और हमारे साथ सहयोगी संजय चौहान जुड़ गए हैं। तो योगेश त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आपको बता दें कि देखिए सरकार ने कहा था कि कोई भी आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी कर देनी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए। निश्चित तौर पर सरकार को बहुत बड़ा झटका है और सरकार के वो दावे सारे खोखले साबित हुए, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि बड़ी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हमने इन शिक्षकों का चयन किया है। बस तमाम बार इस पर उंगलियां उठती रही। निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया अपनाई गई वो दोषपूर्ण थी। अगर दोषपूर्ण न होती तो आज माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय न जारी किया जाता। साथ ही जो सरकार ने पूर्व में या विभाग ने जो भी नियम कानून बनाए, अगर इन नियम कानूनों को चयन से पहले ही स्पष्ट कर देती तो आज ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।
क्योंकि अगर आप अपने एजेंडे को छुपा करके कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर आगे समाज के सामने और पूरे देश और प्रदेश के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। आज इन लोगों ने जो चयन किया था, इससे ये समस्या बात इस बात की नहीं है कि आज उनको लाभ मिल जाएगा, उनको हानि हो जाएगी। समस्या ये है कि जो इस स्थिति से बाहर हो जाएंगे उन अभ्यर्थियों की स्थिति क्या होगी, और जो निश्चित तौर पर जो बाहर होंगे और जो आएंगे अंदर, उनको उनके खुशी का माहौल होगा, लेकिन उन परिवारों में मातम का माहौल होगा जिन्होंने 4 साल सेवा कर ली है और उसके बाद इससे बाहर हो जाना पड़ेगा। इसलिए इनको पहले ही निर्णय अगर लिए गए होते तो आज ये स्थिति का सामना करना न पड़ता। जी बिल्कुल, कृष्णचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णचंद जी, आप देख रहे होंगे हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दे दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि 3 महीने के भीतर लिस्ट जारी कर देनी है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बड़ी संख्या में देखा गया था कि जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लगातार वो कह रहे थे कि 19,000 आरक्षण घोटाले मामले की बात वो लगातार कर रहे थे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई, क्योंकि हमारे संघर्ष के दौरान लगातार हमारी आवाज़ बनी रहे और आज जब हमें फैसला मिला है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, तब भी आज आवाज़ बने हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आदेश आया है इसमें एकदम स्पष्ट है। सिंगल बेंच के आदेश से ये वाला जो आदेश है डबल बेंच का, इसने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितताएं थीं, जो विसंगतियां थीं, आरक्षण को लेके जो लिस्ट बनाई गई थी 2020 में जारी की गई थी, वो लिस्ट सही नहीं थी, उसको रद्द कर दिया जाए और नई लिस्ट जारी की जाए और उसमें सभी जो आरक्षण के नियम हैं उन सभी नियमों का पालन किया जाए और पालन करते हुए इन बच्चों का जो भी चयन पाते हैं उनका चयन किया जाए। रही बात जो भी मतलब 19,000 जो हमारे साथी रहे, लगातार संघर्ष रहे, बात सही है कि संघर्ष के दौरान बहुत सारे साथियों ने लगातार सड़क से लेके तमाम, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सरकार के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग, तमाम तरीके के लोगों ने लगातार, आपने देखा होगा कि आवाज़ इसकी बनते रहे हैं। लेकिन आज हमें न्याय मिला है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं माननीय हाईकोर्ट का एवं उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमारे साथ पैरवी की। देखिए, ये न्याय हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये न्याय जो आज हमें मिला है 4 साल बाद, ये हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इसमें गलती किसकी रही है, किसकी नहीं रही है, ये बात भी सोचने वाली है। इसमें तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार सरकार को गुमराह भी करते रहे हैं, लेकिन अब हम किसी पे कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं इस डबल बेंच के आदेश को, हम इसको मानते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं माननीय सरकार से, माननीय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप लगातार आप कहते रहे हैं कि अभी मामला कोर्ट में पड़ा है, जो भी निर्णय आएगा उसको हम लागू करने में देरी नहीं करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, तब भी वहां पर आवाज उठी तो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह, उन्होंने भी कहा था, माननीय संदीप सिंह जी ने भी कहा था कि जैसे ही आदेश आएगा माननीय कोर्ट का, तुरंत हम उसको पालन करेंगे। हम उनसे भी निवेदन करेंगे आज इस मौके पर कि आपसे निवेदन है कि हम लोगों की पीड़ा समझें। हम लोग 4 साल से लगातार संघर्षरत रहे हैं, साथ साथ इतनी समस्याओं के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको ऐसी मतलब तमाम लोग आपके पास गए होंगे, जो लोग आपको बताया होगा कि हमारे पास तमाम समस्याएं हैं। वो बच्चे जिनके पास ऐसी समस्याएं, जिनके पास मतलब मैं हमारे साथ संघर्ष रहे लड़के, जो गार्डन में आप देखे होंगे, मैं भारत समाचार लगातार जाता रहा है, उन्होंने भी आवाज उठाई है कि इतनी चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हर चीज हम लोगों ने झेल कर लगातार आवाज उठाई। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने आज हमें फैसला दिया है। इसके लिए हम सभी सरकार के उन तमाम लोगों से कहेंगे कि अब हमें देरी न किया जाए, जल्दी से जल्दी हम लोगों की जो है नई चयन सूची जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसके हिसाब से चयन लिस्ट तैयार की जाए। एक बात और निकल के आ रही है इस आदेश में, जो लगातार अभी आप डिबेट में सामने आएगी, लेकिन उससे पहले ही हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि ये नई लिस्ट बनेगी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो तमाम हजारों लोग बाहर हो जाएंगे। देखिए, आप उनको तो आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन इन तमाम 4 साल तक संघर्ष कर रहे हैं, जो सड़कों पर तमाम लोग ऐसे रहे जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ऐसे लोग जो मानसिक प्रताड़ना झेले हुए हैं, जिनका मतलब वो माइग्रेन का शिकार हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी जिनके यहाँ तमाम आर्थिक समस्याएं हैं, तमाम जो है उनके यहाँ बीमारियां घरों में हैं, उनके माता पिता समस्याओं से ग्रसित हैं, इसलिए उनके लिए भी सोचें। लेकिन तब भी हम लोगों ने इस लड़ाई के दौरान जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, गलत तरीके से चयन पाए हों या सरकार की गलती की वजह से पाए हों, उन लोगों के खिलाफ हमने कभी भी कोई तो रिटर्न सबमिशन दिया है ना उनके खिलाफ कभी भी हम लोग गए हैं। आज भी उनके लिए हम माननीय सरकार से कहते हैं कि आपके पास अभी भी पावर है,
आप चाहें तो उनके लिए कैबिनेट से कोई एक नियम बना के उन लोगों को भी उन लोगों को भी आप रख सकते हैं, उनको बाहर नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि सिंगल बेंच के आदेश में आपको डायरेक्शन मिला था। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग से प्रवक्ता पूनम यादव जी जुड़ गई हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। लगातार देखिए जिस तरीके से कृष्णचंद्र जी ने बनाया, उन्होंने लंबा संघर्ष देखा। जो अभ्यर्थी थे लगातार वही कह रहे थे कि 19,000 आरक्षण घोटाला हुआ है, और देखिए अब हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया। किस तरीके से आप इसको देखती हैं? हेलो जी पूनम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब भी हम धरने पे गए या अपनी बात रखने के लिए, भारत समाचार हमेशा आया और अपना पूरा लाइव कवरिंग किया हमें न्याय के लिए उसने भी उतना ही संघर्ष किया जितना हम अभ्यर्थियों ने किया है, और हमारी बात को सत्ता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हमने जो 5 साल से संघर्ष किया है उसके लिए हमें न्याय मिला, और हमें उम्मीद भी थी कि न्यायपालिका हमें आने वाले समय में जरूर न्याय देगी। कहीं ना कहीं हम लोग कहते रहे कि इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। इन लोगों ने 2022 को जब विधानसभा चुनाव था तो उससे पहले एक 5 जनवरी और 2022 को एक लिस्ट निकाली थी 6800 की, जबकि सीट का घोटाला 19,000 का था, और 19,000 के सापेक्ष इन्होंने 6800 सीट निकाली थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया और हम लोग डबल बेंच में गए और वहां से स्टे लिया। और आज जबकि सच निकल के आया है तो कहीं ना कहीं पूरी सूची नए सिरे से बनाई जाए और पूरा आरक्षण नियमावली 1994 और 1981 का पूरा पालन करते हुए नई सूची दी जाएगी। और हमें बहुत खुशी है कि आज न्यायपालिका की जीत हुई है, आज पिछड़े दलितों की जीत हुई है। हम सब जो भी संघर्ष कर रहे थे आज उनकी जीत हुई और सत्य की जीत हुई है। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए लगातार देखा जा रहा था इको गार्डन में कई अभ्यर्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। भारत समाचार लगातार वो सारी खबरें दिखा रहा था, और अब देखिए कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है, 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि एक लंबा संघर्ष शिक्षक के अभ्यर्थियों ने गुजारा है, और लंबे संघर्ष के बाद आज जब वो प्रयागराज की लखनऊ बेंच ने, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं इनके संघर्ष की गाथा भारत समाचार भी साथ में रहा और लिखता रहा। लेकिन दरअसल इसकी शुरुआत कहाँ से हुई नंदिनी, ये बताना बेहद जरूरी है दर्शकों को। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया हुआ था। उसके बाद उसको हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल हुई, और उस हाईकोर्ट की रिट के बाद से उस पूरे समायोजन को रद्द कर दिया गया था। उस समायोजन के रद्द करने के बाद एक आदेश जारी किया था हाईकोर्ट ने, और तब तक सरकार यूपी में बदल चुकी थी। 2018 में एक आदेश जारी हुआ, जिस आदेश के बाद ये कहा गया कि 1,37,000 की संख्या के जो सहायक अध्यापक है उनकी भर्ती सीधे तौर पर की जाए, जिसको लेकर के कोर्ट ने सीधे आदेश दिया। लेकिन सरकार ने ये उस आदेश के पीछे अपनी टिप्पणी दी और निवेदन किया था कि हम इतनी बड़ी संख्या में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती है वो पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में 2 किस्तों में जो संख्या बल है उसे भर्ती करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें पहली किस्त में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं हुई, जिसमें ये कहा जा सकता है कि कोई परेशानी नहीं हुई, कोई बवाल नहीं उठा। लेकिन जैसे ही दूसरी किस्त वाली वैकेंसी आती है उसमें बड़ी दिक्कत आई, जिसको लेकर के 19,000 से भी ज्यादा का आरक्षण की जो ये कहा जा सकता है साफ तौर पे कि वो चोरी का मामला निकल करके सामने आया। और जो टेक्निकल बिंदु था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 69,000 भर्तियों की ओबीसी में 27% की जो ओबीसी का कोटा होता है उसमें महज 3.8% का जो आरक्षण है वो मिला था। वहीं अगर एससी वर्ग की बात करें तो 21% का जो कोटा होता है उस कोटे में महज 16.6% का जो लाभ है वो मिल पाया, जिसकी वजह से 19,000 अभ्यर्थी जो आरक्षण के पात्र थे वो कहीं ना कहीं परेशान हुए, जिसकी वजह से ये मामला लंबा खिंचा। पिछली गवर्नमेंट में भी कई भी डायरेक्शन हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए, और जो तत्कालीन मंत्री थे शिक्षा सतीश द्विवेदी, उनके ज़माने पे भी, उनके दौर पे भी कई बार प्रदर्शन हुए, और कई बार ये था कि इनकी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा और जो है इन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन मैं उस समय की सरकार बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे। लेकिन इन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया, कैमरे पर भी था, कि जो
पैरवी हाई कोर्ट में सरकार की 25 अभ्यर्थियों की तरफ से करनी चाहिए, सरकार उस पर लिंगर ऑन कर रही है, डिले करा रही है, जिसकी वजह से मामला लंबा खिसका हुआ चला गया। अब जाकर के ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं बेहद उत्साहजनक वाला है। लेकिन एक लाइन और फैसले में आई है कि आखिरकार 19,000 आरक्षण की जो लोग आए हैं उन्हें भी नए सत्र को लाभ दिया जाए। जो इस घोटाले की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो नई सूची जारी होगी तो आखिरकार जो 19,000 की आरक्षण का जो चोरी हुई थी, उस चोरी के बीच में जिनको समायोजन किया गया था उनका क्या होगा, उनके लिए कोर्ट ने एक लाइन और दी है कि जो नए सत्र में जो बाकी अभ्यर्थी जिस कानून का, जिस लाइन का लाभ लेंगे उसी लाभ में उनको भी रखा जाए। तो एक बड़ा फैसला प्रयागराज की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है। कहीं ना कहीं इस फैसले से उत्साह इन अभ्यर्थियों के मन में आएगा, क्योंकि तकरीबन 8 साल से भी लंबा वक्त और एक लंबा संघर्ष इन अभ्यर्थियों ने आरक्षण की चोरी, आरक्षण के घोटाले पर झेली है। हालांकि अब बात करें अगर एनडीए के सहयोगी दलों की भी, तो केशव प्रसाद मौर्य खुद सरकार में शामिल है। ठीक है संजय, हमारे साथ लगातार देखिए योगेश त्यागी जी बने हुए हैं। योगेश जी, सरकार जो है यूपी की अगर बात की जाए वो लगातार देखिए आरक्षण घोटाले से इनकार कर रही थी। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो 70% अभ्यर्थियों का जो चयन किया गया है वो आरक्षण के हिसाब से ही किया गया है। नंदिनी जी, यही तो विभाग की तरफ से और शासन की तरफ से कमी गई, सरकार की तरफ से कमी की गई। विभाग इसमें आरक्षण को ही तो नहीं पूरा किया गया। आरक्षण में मेरा जो कैलकुलेशन है, जो मैंने अपना हिसाब लगाया है, उसके अनुसार जो इन्होंने जिस गणित के तहत इन्होंने सूची जारी की वो नियमों के विपरीत है और जो आरक्षण नियम है उनके भी विपरीत है। जो बच्चा 83% कोटा यानी आरक्षण कोटे से टीटी पास करके आया था उसको तो आरक्षण में जाना चाहिए था, लेकिन जो बच्चा 90% सामान्य टीटी पास करके आया और उसको सामान्य टीटी के बाद भी सुपर टेट में भी सामान्य से ऊपर अंक हैं, तो उस बच्चे को सामान्य श्रेणी में रखकर आरक्षित श्रेणी में न रख करके उसको सामान्य श्रेणी में चयन करना चाहिए था, जो कि सरकार और विभाग ने नहीं किया। उसको आरक्षण कोटे में डाल करके और उस कोटे को दबाने का काम किया गया। यही हाल एससी वर्ग के साथ हुआ है। जो सामान्य वर्ग की टीटी पास करने का जो एरिया था उसके ऊपर जो पास हुए बच्चे उनको आरक्षण श्रेणी में डाल दिया गया और सामान्य श्रेणी, जबकि उनका चयन सामान्य श्रेणी से होना चाहिए था। इस प्रकार इस आरक्षण में घोटाला हुआ। निश्चित तौर पर विभाग कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी कहे कि हम नहीं मानते, लेकिन अब तो माननीय न्यायालय द्वारा कह दिया गया, स्पष्ट हो गया। इससे समस्या नंदिनी जी, अगर सरकार ने जो मेरिट लिस्ट छुपाई, विभाग ने जो मेरिट लिस्ट छुपाई, अगर इसको चयन से पहले मेरिट लिस्ट को आउट कर देती तो आज ये स्थितियां सामने नहीं आती और ना ही आरक्षण घोटाले का कोई आरोप और प्रत्यारोप लगता। जी, ठीक है। इसके बावजूद अब इसमें जो 19,000 लोग चयनित होकर के आज 4 साल से सेवा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कोर्ट ने उनको मार्च तक रहने के लिए कहा है अगर वो बाहर होंगे, लेकिन मार्च के बाद जब वो बाहर होंगे उनकी तो स्थिति शिक्षा मित्रों से भी बदतर हो जाएगी। जैसा कि शिक्षा मित्रों के मामले में विभाग कुछ भी आज तक ध्यान नहीं दे रहा है कि तमाम खुदकुशी के कगार को पहुंच गए, तमाम खुदकुशी उन्होंने कर ली। 10,000 रुपए उनको मानदेय मिल रहा है और उनको तो 10,000 मानदेय मिल ही रहा है, लेकिन ये जो 19,000 बाहर होंगे इनको तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा और बाहर होने के बाद क्या स्थितियां होगी ये तो आप स्वयं सब लोग देखेंगे। निश्चित तौर पर बहुत भयावह स्थितियां होंगी। हमारा अनुरोध है सरकार से, जैसा कि माननीय न्यायालय ने फर्स्ट जो सिंगल बेंच का निर्णय लिया था, मैं अनुरोध करना चाहूंगा विभाग से और सरकार से कि सीटों को बढ़ाते हुए उनको भी समायोजित करने का प्रयास करें और उनके साथ भी जो आरक्षण नियमों के तहत जो भी अच्छा या बुरा हुआ उसको बोलते हुए हमारे अभ्यर्थी भी साथ में बैठे हुए हैं, वो भी उनके पक्ष में है। मैं भी चाहता हूं कि उनके भी रोजी रोटी और परिवारों का हनन न हो, उनको सरकार किसी भी रास्ते से लाना चाहे उनको भी इनमें समायोजित करे और जिससे विभाग में
ठीक कि है। शिक्षकों की वैसे भी कमी है, ठीक है, लगभग 3 लाख पद खाली पड़ा है उत्तर प्रदेश में। जी उनको भरने के लिए सरकार सचेत हो और इसमें भी 19,000 उनको भी जोड़ते हुए उनको भरे, और बिल्कुल। शेष पद है जो हमारे बीटीसी और टेट पास लोग बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी विद्यालयों में मौका दे, जहां पर एकल या बंद विद्यालय चल रहे हैं उनको भी खुलने का काम हो और बेसिक शिक्षा और बेहतरी से आगे बढ़े, ऐसी मेरी कामना है और ये जी, मेरी ठीक सरकार है। से अपेक्षा भी है। ठीक है। कृष्ण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हम जी ये कहना बोलिए। चाहेंगे कि ये जो मामला मतलब आया है कि ये नई लिस्ट बनेगी तो इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं बाहर हो जाएंगे। देखिए, ये समस्या सरकार कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही बनाई गई है। हम लोग लगातार 4 साल से जब सड़कों पे रहे हैं, हमारी जो पीड़ाएं हैं वो लगातार भारत समाचार तो दिखाता ही रहा है। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं हैं जो नहीं दिखाई गई, लोगों को नहीं पता है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, सभी लोग बताना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे साथी हमारे साथ हैं जो इतनी समस्याओं में हैं, जिन समस्याओं का जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। शायद अभी जो सर बैठे हैं वो जो बात कह रहे थे वो समझ पा रहे होंगे किन किन समस्याओं से बच्चा किस तरीके की पढ़ाई करके वो मतलब कितना लोन लेके किन समस्याओं से ग्रसित होकर वो बीएड किया, बीटीसी किया, तमाम पढ़ाई अपनी पूरी किया। उसकी क्या गलती थी कि अधिकारियों ने गलत लिस्ट बनाया या किसकी मंशा से गलत लिस्ट बनी और वो बाहर हो गया। और 4 साल तक यहीं लखनऊ की सड़कों में लगातार संघर्ष करता रहा बिना खाए पिए, और तमाम ऐसे साथी हैं जो बीमार हो गए, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए कि उनको इलाज लगातार लेना पड़ा। लेकिन आज उनकी पीड़ाएं लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब आज डबल बेंच के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों की नियुक्ति गलत हुई है उन लोगों को अगले मार्च तक बाहर कर दिया जाएगा, तो हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो मतलब स्पष्ट बात यह है, हम लोग लगातार हाईकोर्ट में भी कहते रहे हैं, हमने अपने सबमिशन में भी लगातार कहा है, यदि उनके लिए कुछ बन पाए, सरकार यदि कोई नया मतलब लेके आए वहां से कैबिनेट के द्वारा, या सरकार अपनी तरफ से कुछ पालन करना चाहे कि उनको लगाना चाहे, समायोजित करना चाहे, तो कर सकती है, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जब ये बात यहाँ निकल के ये आ रही है कि उन बच्चों को क्या किया जाए, उनके परिवार को क्या समस्या होगी, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे जो साथ लगातार संघर्षरत साथी रहे हैं उनको अब क्यों पीड़ा दी जा रही है? अब जब आदेश आ गया है तो अब क्यों देरी की जा रही है? तमाम ट्वीट आए हैं, सरकार की तरफ से भी आए हैं, जो उनके मंत्री हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के मंत्री हों, लेकिन हम लोग इनके घरों में, इनके कार्यालयों में लगातार, हमें गिनती ही नहीं पता है कितनी बार इनके पास गए हो, कितनी बार भगाए गए हैं, कितनी बार लाठियां खाई हम लोगों ने। तमाम ऐसी बहनें हैं जो चोट खाई हैं, तो उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, लगातार समाचारों में रहा है। अब हम यही निवेदन करना चाहेंगे, सब बातें भुला के यदि इसको समाधान की तरफ सोचना चाहे सरकार, तो इसको विदिन मतलब 24 आवर्स में या 2-3 दिनों में इसकी समाधान की तरफ, और आगे ज्यादा रहता ना फैले, इसको समाधान कर सकती है, आदेश मान सकती है हाईकोर्ट का। साथ ही साथ जो भी लोग बाहर निकलते हैं, माननीय सिंगल बेंच ने जो है आदेश दिया था कि इनके लिए कोई आप नया नियम कैबिनेट के द्वारा पारित करके इनको समायोजित कर सकते हैं, इनके लिए भी कोई समस्या नहीं आई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत जो बवंडर मचाया जा रहा है कि इतने लोग सामान्य वर्ग के लोग बाहर हो जाएंगे, ये बात वही सोच ली जाती, आज से 4 साल पहले ही सोच ली जाती। गलत नियमों के साथ यदि हम लिस्ट बना रहे हैं तो 19,000 वो लोग सफर करेंगे जो लोग गलत तरीके से बाहर बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए। संजय, देखिए, आप अभ्यर्थी के दर्द को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लगातार यही कह रहे, 4 साल से वो लगातार संघर्ष देख रहे थे, लेकिन एक बड़ा फैसला आया है और अब कहा जा रहा है कि देखिए, लगातार अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि अब इसमें देरी ना की जाए, अब इसको जल्द से जल्द इस मेरिट लिस्ट को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है तो उन्हें ये लग रहा है कि बेहद जल्दी ढंग से इस पूरी जो आदेश है उसका अनुपालन कराया जाए और विभाग के द्वारा किसी प्रकार की अब कोई टेक्निकल पेच इस पूरे फैसले में न फंसाया जाए जिससे कि विलंब हो। मेरा सवाल नंदनी एक दुष्यंत जी से है कि दुष्यंत जी, क्या आपने तैयारी करके, 2 सवाल मेरे हैं आपसे, क्या आपने तैयारी की है कि अगर 19,000 आरक्षण चोरी वाले मामले में जो अभ्यर्थी लगातार नौकरी कर रहे हैं, अगर वो कोर्ट जाते हैं या आपके फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? पहला सवाल मेरा ये आपसे। दूसरा सवाल मेरा ये कि जब सिंगल बेंच में अपील की थी आपने और सिंगल बेंच ने ये आपको फैसला दिया था और आपने निवेदन भी किया था कि उन अधिकारियों को भी सबक सिखाया जाए जिन अधिकारियों ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया और सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि लंबे सफर तक के लिए आपका संघर्ष बढ़ा। तो क्या इन दोनों सवालों पर किसी पर भी आप अमल करने का प्रयास करेंगे या कोई आप अलग से अपील भी करेंगे? दुष्यंत जी।
देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपकी अगली तैयारी क्या है सुप्रीम कोर्ट जाने की। देखिए, हमें तो माननीय डबल बेंच ने हमें न्याय दिया है, हम इस आदेश को मानते हैं और ये भी कहते हैं कि सरकार भी इस आदेश को मानकर हमारा चयन करे, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है बहुत लंबा संघर्ष है और इस संघर्ष की दास्तां हम बताना शुरू करेंगे तो हो सकता है सुबह से शाम हो जाए। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो डबल बेंच का आदेश है एकदम स्पष्ट आदेश है, इससे कुछ इतर आने वाला नहीं है, बस समय ही खराब होगा। मान लीजिए कोई विपक्ष है सुप्रीम कोर्ट जाता भी है तो समय खराब होने के अलावा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें एकदम क्लियर है कि आप आरक्षण के जो नियम हैं उन नियमों को पालन करते हुए एक नई चयन सूची बनाइए, जो कि आपने पालन नहीं किया था। आपने गलत मेरिट लिस्ट जो गलत चयन सूची जारी की थी, उस सूची को अब सही कर दीजिए और विद इन 3 मंथ में इन लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। अब रही बात कि आपने कहा कि अधिकारियों ने जो गलती की है या किसी ने भी गलती की है उनके लिए आप खिलाफ में गए हैं वहां पे। देखिए, हम लोग इस चीज को लेके ज्यादा मतलब नहीं कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी ना तो रिटर्न सबमिशन किया है ना कभी भी हमने उनके खिलाफ कोई बात कही है। किन अधिकारियों ने गलती की, किन्होंने नहीं की, ये सरकार का मसला है, सरकार उनको संज्ञान लेकर उनके साथ क्या करती है। सही बात तो यह है कि जिन लोगों ने गलती की उनकी सजा मिलनी चाहिए, सच्चाई तो यह है, लेकिन अब हमारा कहना है कि हमारी पीड़ा इतनी ज्यादा है कि हम इस बात पे तूल नहीं दे रहे हैं। हमारे उन साथियों की पीड़ा को समाप्त किया जाए, उनको विद्यालय भेजा जाए, हम लोग इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है या किसी से कोई भी मतलब हमें बदले की भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी अधिकारी गलती किए हैं, यदि उनको कोई सजा मिलती है, सरकार यदि कोई लेना चाहती है एक्शन तो ले, हमें उससे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूनम यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पूनम जी, देखिए 2021 में ओबीसी आयोग ने भी माना था कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने तब भी इनकार कर दिया था। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने हम लोगों पे इल्जाम लगाते रहे कि तुम लोग कहीं विपक्ष की तरफ से प्रायोजित हो, वहां से फंडिंग हो रही, इसलिए आप लोग हमारे सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज तो डबल बेंच का जो आदेश आया है तो आज वो अपनी गलती मानेंगे। आज हमें न्याय देने के लिए हमारे जो भी ओबीसी के नेता हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी हो, अब हमें न्याय देने के लिए वो लोग आगे आएंगे क्या? आज वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे कि हम लोगों ने जो भी इन बच्चों पे जो भी लाठियां भांजी हैं, जो भी इल्जाम लगाए हैं, उनको एक्सेप्ट करेंगे आज वो? ठीक है, मैं बोलना चाहती हूँ कि अब जबकि लिस्ट आ गई है मैम, तो हमें आने वाले समय में 3 महीने का जो समय दिया गया है उसके अंदर ही हमें न्याय दे दें और नई लिस्ट दोबारा बना के जो भी आरक्षण का पालन करते हुए हमें फिर से जो भी बच्चे नए हैं उनको शामिल करते हुए हमें नई लिस्ट दे दी जाए और हमें ज्वाइनिंग जल्दी करा दी जाए। अब इस पर कोई राजनीति और नहीं होनी चाहिए। जी ठीक, योगेश जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उसको लेकर आप सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? नंदिनी जी, जो आरक्षण घोटाला हुआ 75,000 चयन में, उसके लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो भी इस आरक्षण घोटाले के दोषी अधिकारी हमारे विभाग के हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने सरकार को और विभाग को शर्मसार करने का काम किया। दूसरा, मैं चूंकि मैं उत्तर प्रदेश यूनियन स्कूल शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं इसी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का सदस्य भी हूं। उस नाते में इन बच्चों को जो इसमें आने वाली सूची में जो है, मैं उन बच्चों को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि मैं अपने स्तर से परिषद का मेंबर होने के नाते, एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत जल्दी से जल्दी इस पर प्रयास करूंगा। डायरेक्टर साहब से बात करके, महानिदेशक से बात करूंगा, सचिव परिषद से बात करके इस सूची को जल्दी से जल्दी फाइनल कराने का काम करूंगा और जो भी अन्य रास्ते अच्छे निकल पाएंगे सुगमता से विभाग को चलाने में, और जो क्योंकि जो 19,000 बाहर हो रहे हैं वो मुझे पीड़ा है इसलिए है क्योंकि उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। ये दोष तो इस विभाग के अधिकारियों का है या जो भी इसके जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने उनको अंदर करने का काम किया, दोष उनका है और उससे वो परिवार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दे दिया गया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी करनी है, वो भी 3 महीने के भीतर। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे जिस पर उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं और लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ।